बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर आंसर की 11 अगस्त 2024 यानी कि बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का आज 11 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम लिया गया है। एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रश्न कैसा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और फ्रेंड्स, जिनका अभी एग्ज़ाम बाकी है वो लोग इसको देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से अभी पूछा जा रहा है और उसी प्रकार से अपने तैयारी को आप कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए और फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 11 अगस्त 2024 हम देखेंगे, यानी कि बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है। एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो देखेंगे कि आज का प्रश्न कैसा रहा है और जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है वो लोग भी देखिए कि किस प्रकार के पैटर्न अभी भी फॉलो किया जा रहा है। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो आप सभी को पता है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टिक एसिड के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में, मतलब आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, तो ऐसा मत समझिए कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया था। चलिए तो देखिए, पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता जो होती है ये प्रदान की जाती है किसके कारण, तो कोशिका रस से भरी रिक्तिकाओं के कारण। यहाँ पर देखिए, कोशिका रस से भरी रिक्तिका के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डी राइट आंसर होगा। चलिए, और ये स्टूडेंट के द्वारा जो है एडमिट कार्ड पर लिख करके लाया गया है। देखिए, वायुजनित रोग है। अब देखिए, इसमें से वायुजनित रोग कौन सा है, तो वायुजनित रोग इसमें से तपेदिक भी है, डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त सभी इसका जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन अगर आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कहीं से मिलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801845558, ठीक है ना। यहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था, तो ये एशिया माइनर था। एशिया माइनर इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि 4 ओम रजिस्टेंस वाला, 4 ओम प्रतिरोध वाला 3 रजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। साइंस का प्रश्न है, फिजिक्स का। देखिए, किन्हीं दो कोनों के मध्य, ठीक है ना, प्रभावी रजिस्टेंस पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रभावी रजिस्टेंस होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका 8/3 ओम। 8/3 ओम जिन्होंने भी लगाया है उनका आंसर करेक्ट होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर में जोड़ लीजिएगा, छूटा हुआ है ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान मिला था प्रजापति को मिला था। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है ये करवाया था खिज़र खान ने। खिज़र खान ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। उसके बाद देखिए, हिंदी का प्रश्न पूछा गया, अनुराग का विपरीत शब्द, अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया है। तो अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग, ठीक है ना। अनुराग का विराग होगा। देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द बताना था। जो अच्छा बोलता है, तो जो अच्छा बोलता है उसको हम लोग सुवक्ता बोलते हैं, सुवक्ता बोलते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया है शुद्ध वर्तनी, फुर्तीला का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। फुर्तीला किस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी पूछा गया है फुर्तीला का। तो फुर्तीला लिखा जाता है इस तरह से, देखिए फुर्तीला इस तरह से लिखा जाता है, फुर्तीला ऐसे शुद्ध वर्तनी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए किस में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें किस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन है। यहाँ पर देखिए जो है लोहा दिया गया है,
59 26, 61 29, 51 30 30, यहाँ पर ये 60 और नीचे 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा आपका ऑप्शन ए में, क्योंकि 59 में से 26 घटाइएगा तो सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना, 33। बाकी सब में कम है इससे। देखिए एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, पूछा गया है कि वह तत्व क्या है, धातु, उपधातु, अधातु क्या है। तो देखिए 16 जिसका है ना, 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, यानी कि एक अधातु है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम नमक है, घोल की सांद्रता कितनी होगी। तो यानी कि घोल की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 450 ग्राम जो है पानी है और 50 ग्राम नमक है, तो घोल की सांद्रता 10% होगी, ठीक है। तो सामान्य नमक में, ठीक है, सामान्य नमक, पानी और सामान्य नमक है। चलिए उसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें कुछ मिस हो रहा है लग रहा है। वर्मी कंपोस्ट होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक जैविक खाद होता है ना, तो यह जैविक उर्वरक है, एक जैविक जैव उर्वरक यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, तो ये नरेंद्र कापानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिएगा कि 1 ग्राम यूरेनियम, ये ग्राम है, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा। तो 1 ग्राम यूरेनियम जो है ये 4.5 टन उच्च ग्रेड होगा, उच्च ग्रेड कोयला यह जो है इसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान। उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, आपको भी पता है। उसके बाद देखिएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये किसका विस्तार पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान का, अवसादी चट्टान का। उसके बाद देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। तो ये निकलती है गौरी गंगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा के लिए आपको पता है 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है। तो संघीय प्रणाली को लिया गया है कनाडा से, कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है, और संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार के विवाद के मामले की जांच करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किसके नाम के अंतर्गत जो है सरकार की कार्यकारी क्रियाएं की जाती हैं। तो किसके नाम से किया जाता है सभी, तो ये राष्ट्रपति के नाम से, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है, मानव विकास सूचकांक का। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य और पोषण जो है ये घटक नहीं है मानव विकास सूचकांक का। प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा है और सकल नामांकन दर है, स्वास्थ्य और पोषण नहीं है। उसके बाद पूछा गया है कि जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है। यहाँ पर शब्द जीवित लगा हुआ है, तो जीवित जब भी लगेगा ये कोलन कायमा होगा। साइंस वाला मैंने आपको कराया था इस तरह का प्रश्न। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है। तो देखिए सबसे पहले आप दूध निकाल लीजिएगा, दूध और पानी का अनुपात, दूध 3:1 में है दूध और पानी, यानी कि दूध कितना है टोटल मिश्रण में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दूध जो है यहाँ पर 15 लीटर है, ठीक है ना, 15 लीटर हो गया। तो यानी कि पानी 5 लीटर है ऑब्वियसली, तो 5 लीटर इसका आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। दीर्घ तरंग विकिरण का भाग इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर चालन जो है ना ये दीर्घ तरंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही ओरिजिनल पेपर मिलेगा मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा।